जय श्री कृष्ण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जगत भौतिक नहीं आध्यात्मिक है तथा चेतना का प्रवाह है। लाइबनिज़ भी वही कहता है कि यह जगत चिड़ुओं का डेरा है। भगवान कहते हैं कि यह जगत ब्रह्म में कल्पित आध्यात्मिक भावना है। इसकी उत्पत्ति जो है वह स्वप्नवत है, जैसे रात का सपना निकलता है। कामना और निष्कामना ही इसके आदि और अंत है। आज विज्ञान जिस परमाणु के द्वारा जगत के उत्पत्ति की व्याख्या करता है, विज्ञान कहता है कि परमाणु में बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ। उस परमाणु को भी 8वें पादान तक तोड़ा गया। क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थियरी, क्वार्क पद्धति आदि से ऊपर जाकर विज्ञानवादियों ने उस परमाणु को तोड़ते तोड़ते अंततः एक बोसान नाम के तत्व की खोज की, जिसे सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर उसकी थियरी तैयार की। प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए हिग्स पीटरसन नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला की अवधारणा रखी। विचार यह था कि उस बोसान को प्रकाश की गति से यदि लड़ाया जाएगा तो बिग बैंग होगा और एक नया संसार बन जाएगा। कहते हैं कि 16 अरब बार या उससे भी ज़्यादा उस बोसान को प्रकाश की गति से विस्फोट कराया गया। 300 बार का पॉजिटिव रिपोर्ट आया। यह संसार बना तो जरूर, लेकिन सेकंड के खरबवें हिस्से तक ही दिखाई दिया। जबकि हमारे यहाँ ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तप और साधना के बल पर एक नए संसार को बना दिया था। डार्विन कहता है कि क्रम के विकास से जगत की उत्पत्ति हुई, प्रकृति ही पुरुष का निर्माण करती है। भगवान भी कहते हैं प्रकृति ही पुरुष का निर्माण करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन भगवान को मानता था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग, जो स्ट्रिंग थियरी के जनक माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि यह संसार में भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यह जगत एक परमाणु बोसान नाम के परमाणु के अंदर से निकला है। समय, दूरी, काल, यह सब कुछ उसी परमाणु के अंदर से ही निकला है। लेकिन प्रश्न है कि बिग बैंग के पहले क्या था? भगवान कहते हैं बिग बैंग के पहले मैं था। भगवद गीता की एक अपनी शैली है। उस शैली के अनुसार भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि विज्ञान जिस महाविस्फोट की बात करता है परमाणु एवं बोसान आदि तत्वों के द्वारा, कि यह जीव जगत का विकास इन्हीं सूक्ष्म तत्वों द्वारा क्रम के विकास से हुआ है, उसे गीता में अद्वैत ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही विवेचित कर दिया है। क्या कि इस जगत और जीव का आध्यात्मिक प्रभाव और प्रलय है, भौतिक या वैज्ञानिक नहीं। भौतिक विज्ञान के आधार से इस जगत को नहीं जांचा जा सकता, क्योंकि वैज्ञानिक व्याख्या हेतु स्थान का निरूपण करना होगा जो कि है ही नहीं।
भगवान कहते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न अंतौ न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो इस स्थान को भी स्थान चाहिए जहाँ से हम जीव जगत की व्याख्या या रचना प्रारंभ कर सके। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने संसार के प्रभव एवं प्रलय अर्थात निर्माण एवं विनाश की जो कथा बताई है, जिसे उन्होंने अद्वैत ब्रह्म के स्वरूप से आध्यात्मिक विवेचना के माध्यम से वैज्ञानिक तत्पश्चात धार्मिक निरूपण किया है, वह वास्तव में बिग बैंग की कथा ही है कि कैसे यह संसार एक कुछ नहीं पदार्थ जो सब कुछ है, जिसे आत्मा कहते हैं, जो मैं हूँ, जो अगोचर है, अविचल अविनाशी और अकथनीय है, के माध्यम से बार बार चक्रानुसार अस्तित्व में आता है और फिर खत्म हो जाता है। गीता में कुछ चुने हुए श्लोक के माध्यम से आप स्वयं समझने का प्रयास करें कि क्या यह वास्तव में बिग बैंग विवेचना ही है ना। भगवान या परमात्मा रूपी तत्व का पारमार्थिक सत्ता का कण कण में किस तरह से प्रादुर्भूतिकरण होता है, देवता क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, कर्म क्या है, जगत कहाँ पर स्थित है, उसका लोकेशन या पता कहाँ है आदि, यह गीता द्वारा ज्ञात करना संभव है। गीता की आध्यात्मिक व्याख्या के अंदर ही वैज्ञानिक एवं धार्मिक अर्थ समाहित है। यह ब्रह्म विद्या बताने वाली और आत्म तत्व से योग कराने वाली आध्यात्मिक पुस्तक है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक एवं धार्मिक व्याख्या के द्वारा भगवान की कही हुई बातें समझ में आने लगती हैं। गीता कूट भाषा में लिखी गई है। महाभारत के बहुत से श्लोक कूट भाषा में हैं, जिसमें पूरी की पूरी गीता ही कोड वर्ण में लिखी गई है। प्रथम पाठन में धार्मिक तथा दोबारा पढ़ने पर वैज्ञानिक एवं बार बार पढ़ने पर गीता की संपूर्ण व्याख्या का आध्यात्मिक ज्ञान होने लगता है, जिससे वैज्ञानिक एवं धार्मिक बातें समझ में आने लगती हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं परमात्मा हूँ, मैं तेरे हृदय में निवास करता हूँ, क्योंकि तेरे अतिरिक्त न जगह थी, न जगह होगी, न जगह है। क्योंकि जगह को भी जगह चाहिए, इसलिए मैं तेरे हृदय में ही निवास करता हूँ। और यह जो तू है वास्तव में तू नहीं, यह तू और तेरा ज्ञान है। वास्तव में मैं सब मैं ही मैं हूँ। मैं मुझ ब्रह्म के अतिरिक्त कोई स्थान शेष नहीं है। जगत मुझ ब्रह्म के अंदर ही है।